जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड में गोरखा शासन। ठीक है, उसके अंतर्गत हमने जाना था कि नेपाल से कैसे गोरखा आए और उन्होंने कुमाऊं पर पूरा अधिकार कर लिया था। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको एक नाम बताया था, बद्रीदत्त जोशी। वो बद्रीदत्त जोशी नहीं होगा, वो होगा हर्षदेव जोशी। वो होगा हर्षदेव जोशी। ठीक है साथियों, उसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा, वो हर्षदेव जोशी होगा। बाकी हर्षदेव जोशी के बारे में हम जब चंद्रवंश का इतिहास पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इसके अंतर्गत उत्तराखंड में गोरखा शासन के अंतर्गत आज हम देखेंगे गोरखाओं की शासन व्यवस्था। तो आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उनकी शासन व्यवस्था समझने के लिए मैंने एक रफली एक मैप बनाया है। तो आइए समझते हैं उनकी शासन व्यवस्था किस तरीके से थी, किस तरीके से उन्होंने कुमाऊं पर शासन किया। तो जो नेपाल था, वहाँ पे जो नेपाल में उनका राजा बैठता था। राजा जो मेन था, उनका हेड था, वो कहाँ बैठता था? नेपाल में। और यहाँ पे शासन करता था सुब्बा। राजा नेपाल में, और यहाँ पे शासन कर रहा था सुब्बा। उसे ये गोरखा कहते थे, सुब्बा या फिर गवर्नर। तो इनका जो शासन था वो एक नागरिक शासन नहीं होके एक फौजी शासन था। यानी कि ये कुमाऊं को जो है फौजी कंट्रोल कर रहे थे। तो ये बड़े अत्याचार पूर्वक इन्होंने शासन किया, लोगों को डरा के धमका के इस तरीके से इन्होंने शासन किया। तो इनकी दमन की मेनली जो 3 नीतियां थी इनके दमन की। पहला था दासता, यानी कि लोगों को दास बनाते थे और उन्हें बेच देते थे। साथियों, आपको पता होगा कि हरिद्वार में जाके ये 10 या 16 रुपए में लोगों को बेच देते थे और उसका पैसा अपने राजकोष में जमा कर देते थे। और दमन की दूसरी नीति थी इनकी बेगार। यानी कि जिसने भी थोड़ा राजकाज में थोड़ा अपना दिमाग लगाया या फिर कुछ षड्यंत्र रचे तो उनसे बेगार लेते थे, दास बना देते थे। और तीसरा था कर। तीसरा हो गया कर। यानी कि गोरखाओं ने दमन करने के लिए लोगों पर अत्याचार किया और कर लगा दिए, हर तरीके के कर। कोई मर रहा है तो उस पर कर, कोई आ गया तो उस पर कर। बाकी कर जो है हम अगले टॉपिक में देखेंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे 3 मेनली जो चीज़ें थी, दास्ता, बेगार और कर। इस तरीके से लोगों को डरा के रखते थे। और एक रीज़न और भी था कि इन लोगों का यहाँ कुमाऊं में अत्याचार करने का, क्योंकि जो कुमाऊनी लोग थे, यहाँ पे जो कुमाऊनी लोग थे वो गोरखाओं को बड़ी हीन भावना से देखते थे। मतलब वो लोगों को, गोरखाओं को इस तरीके से समझते थे कि ये बड़े नीच किस्म के होते हैं। इस तरीके से इन्होंने फिर इस वजह से इन्होंने क्या किया और अत्याचार पूर्वक शासन किया, लोगों को डरा के रखा, धमका के रखा, इस तरीके से शासन किया। और ये जो ब्राह्मण दास होते थे उनको कहते थे कठुआ। ब्राह्मण दासों को ये कहते थे कठुआ। ब्राह्मण दास जो होते थे उनको कहते थे ये कठुआ। और जो काश्तकार वगैरह होते थे, जैसे जो बुनाई या चिनाई इस तरीके के काम करते थे काश्तकार लोग, उन्हें कहते थे कामी। काश्तकार हो गया कामी। काश्तकार को कहते थे कामी। ठीक है साथियों, काश्तकारों को ये लोग कामी कहते थे। और ये लोग जो है तामा, यहाँ का कुमाऊं का सारा तामा, सोना,
पीतल ये सारा नेपाल भेजते रहते थे। पूरा यहाँ का तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सारा काम भेजा जाता था, सारा भेजा जाता था नेपाल में। और नेपाल में भेजने के बाद जो लोग इनका ये तांबा सोना ये सारी चीज़ें ले जाते थे, तो वो लोग कैनी होते थे और दास बना देते थे उनको। फिर कैनी और राजपूत वर्ण का होने के कारण उन्हें क्या कहते थे, ये खसिया, उन्हें कहा जाता था खसिया। खसिया कहा जाता था उन्हें। तो इस तरीके से क्या होता है कि बहुत ही क्रूरतापूर्वक इनका शासन रहता है। फिर क्या होता है, जो भी अत्याचार करते हैं सारे, जो भी सुब्बा आते हैं कुमाऊं में, सब ने अत्याचार किया। जनता बिल्कुल त्रस्त हो गई थी। यहाँ तक कि जो थोक सयाने थे, यहाँ पे सयाने थे, सयाना हो गया, थोकदार हो गया, प्रधान हो गया, ये सारे जितने भी लोग थे, ये लोग पलायन कर रहे थे, सब इधर भाग रहे थे। ये मैदानी इलाकों में भागने लग गए। तो फिर क्या होता है, फाइनली क्या होता है, 1806 में चौतरिया बहादुर शाह, चौतरिया बहादुर शाह 1806 में क्या होता है कि चौतरिया बहादुर शाह राजकाज अपने हाथ में ले लेता है और थोड़ा बहुत किसानों की स्थिति में सुधार करता है। और तब जाके थोड़ा बहुत सब वो घोषणा करता है कि आप लोग कुमाऊं आ जाइए, आपके लिए सारी सुविधाएं दी जाएंगी। और उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे करके थोड़ा सुधार आता है, स्थितियां सही होती है, लोग बसने लग जाते हैं, खेती भी अच्छी होने लग जाती है। और उसके बाद चौतरिया बहादुर शाह होता है जो दोबारा वापस चले जाता है, फिर वही हालत हो जाती है। जो यूरोपीय यात्री हैं उन्होंने भी गोरखाओं के बारे में वर्णन किया है, बड़ा ही हृदय विदारक वर्णन किया है उन्होंने। सेम मुखेम के जो मंदिर के जो पुजारी होते थे वो बिल्कुल मजबूर हो गए थे। बिल्कुल ये लोग क्या करते थे, फल पत्ते वगैरह ये सारी चीज़ें खाने पे मजबूर हो गए, इतना अत्याचार कर लिया था गोरखाओं ने। गोरखे क्या करते थे, किसी के भी घर में घुस जाते थे और वहाँ का जो खाने पीने का सारा सामान होता था वो खा लेते थे, और जो नहीं खा पाते थे उसे फेंक देते थे, बर्बाद कर देते थे, पेड़ पौधों को काट देते थे। इस तरीके से लोगों को डराने धमकाने के लिए इन्होंने बहुत सारे अत्याचार जनता पे किए। तो इस तरीके से इनकी शासन व्यवस्था थी। बाकी अगले टॉपिक में इनकी कर नीति देखेंगे और इनकी न्याय व्यवस्था देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, बाकी अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जय हिंद।